जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीदें खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, प्राइवेट लेवल FBA, इसके जो लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 26 आज रिकॉर्ड होगा, राइट। अच्छा जी, पिछली असाइनमेंट आप लोगों की मेरे ख्याल से 6 असाइनमेंट से काफ़ी लोग जो है वो स्किप होते जा रहे हैं। आई थिंक सो बिजी हैं। ठीक है, चलें। बाकी जो स्टूडेंट हैं जो कि प्रॉपर हर असाइनमेंट बनाते हुए आ रहे हैं, आई थिंक सो उनको इस लेक्चर में, इस कोर्स में मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, और समझ भी आ रही होगी। ठीक है, असाइनमेंट आप नहीं बनाएंगे तो आपको, आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ना क्लास अटेंड करने का फ़ायदा है, ना लेक्चर सुनने का फ़ायदा है। कुछ भी फायदा नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपनी असाइनमेंट्स नहीं बनाएंगे, तब तक ये आपको कोई भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आप सुन रहे होते हैं तो बहुत इजी लग रही होती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो वो चीजें आपको आंखों के सामने होते हुए भी नहीं नजर आती। फिर आपको राब्ता करना पड़ता है अपने मेंटोर से, और फिर उसको क्लियरिफाई करने के लिए आपको मजीद उसको देखना पड़ता है। ठीक है, तो जिसने असाइनमेंट बनाई है, ज़बरदस्त। ठीक है, चलें फिर। मेरे ख्याल से 8वीं नंबर असाइनमेंट जो है वो सबिका ने सबमिट कराई है, और 9वीं भी। ठीक है, 8th एंड 9th। ओके, चलें चेक कर लेते हैं सबिका की असाइनमेंट नंबर 8। ओके, ये वाली है, स्क्रीनशॉट है इसके अंदर। ओके, कैनवा पे प्रेजेंटेशन पे बनाई गई है। ठीक हो गया, चलिए। ओके, असाइनमेंट नंबर 8। ओके, ठीक हो गया। फाइंड फ्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, बिल्कुल फ्रेट फॉरवर्डर ही चाह रहे थे हम 8वीं असाइनमेंट में। ठीक है, 4.8 इसकी ठीक है, अच्छी रेटिंग है। ओके हो गया। अच्छा जी, ये पोर्ट के, ठीक है, इतना भी दूर नहीं है लेकिन करीब ही है। ठीक है, ये भी अच्छा है। आपने एग्जैक्ट वही निकाला है, गूगल मैप से जाके देखा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। उसके बाद आ, फिर आपने, चलिए जी, ये देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, आ, ठीक है, ओके हो गया। एक दो और भी आपने देखे, ठीक है, कोई इशू नहीं। फ्रेड फॉरवर्डर में ये आप इंडिविजुअल बेसिकली देख रही हैं। ठीक है, बहुत मर्तबा इस तरह होता है कि फ्रेड फॉरवर्डर की सर्विस जो है वो आपको मैन्युफैक्चरर खुद प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके पास वेंडर अवेलेबल होता है जो कि DDP की सर्विस देता है कि सब कुछ आपको करके देंगे, लोडिंग अपलोडिंग, फिर आपको वहाँ पर अमेजोन के वेयर हाउस तक उसको पहुँचाने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ इंश्योरेंस में आपसे वो नेगोशिएट करता है कि करवानी है या नहीं करवानी, किस तरह है। ठीक है, बाकी ओवरऑल वेरी गुड, ज़बरदस्त। ठीक है, ओके जी, आपने ये सप्लायर ढूंढा, फ्रेट फॉरवर्डर। ठीक है, मजीद आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, अच्छा जी, काफ़ी सारे सप्लायर आपने ढूंढे, वेरी गुड, ठीक हो गया। ओके, अच्छा जी, सबमिटिंग RFQ। ओके, ओके जी, ज़बरदस्त, वेरी गुड। यहाँ पर आपका नज़र आ रहा है, इसने बताया कि आपने बिल्कुल जो है वो जो भी फॉर्म फिल किया है वो फिर आपने चीज़ें यहाँ पे, मतलब अच्छा आपने यहाँ पे लिखा है या इसको फिलअप किया है इस फॉर्म को। ठीक है, अच्छा जी, मज़ीद आप ईमेल में अपना, अच्छा ये RFQ ये है। ठीक है, उसमें आप अपना बताती हैं, बजट बताती हैं, पीसेस बताती हैं कि कितने आपको यूनिट बनवाने हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, आपने तस्वीर लगा दी। ओके, ठीक होगा, ज़बरदस्त। चले जी, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। हाँ, ये होता है ना, देखें इस ऐसे आपको पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह है, कहाँ तक जा रही हैं चीज़ें। अच्छा जी, असाइनमेंट नंबर 9 सभी का ने ही सबमिट करवाई है, उसकी देख लेते हैं हम लोग असाइनमेंट। अच्छा जी, ये सारे रेलिवेंट है, सिर्फ ये इरेलीवेंट है? अच्छा जी, यस सर, सारे रेलिवेंट है। अच्छा, इसमें ये होगा, चले फिलहाल आपने जो किया अच्छा किया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेक करने के लिए
पहले आपकी क्रॉस चेकिंग में करता हूँ, ये आप कहती हैं रेलिवेंट है, लेट मी चेक। ओके जी, वापस आ जाते हैं यहाँ पर, इसको मैं करता हूँ कॉपी। ओके हो गया। कॉपी करने के बाद मैं इनका जो है वो कीवर्ड चेक करूंगा, जो कि मैंने चेक करना है amazon.co.uk, राइट। अच्छा जी, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये कहती हैं मेरा कीवर्ड ये है रेलिवेंट है, यानी चेक, इसको मैंने पेस्ट किया एंड इंटर। अच्छा जी, ठीक है जी। वुडन पेजेस, ठीक है, पैक ऑफ 36 व्हाटसोएवर, ठीक है, मतलब ये रेलिवेंट है। ओके आई एक्सेप्ट, ठीक है, हमने इसको देख भी लिया, वाकई ये जो है वो रेलिवेंट है। अच्छा ये आप कहती हैं इररेलिवेंट। ओके, क्या लिखा हुआ ये है, वुडन पेज बास्केट। अच्छा जी, मेरे ख्याल से ये रेलिवेंट होना चाहिए। चलें सुपर रेलिवेंट नहीं है तो एटलीस्ट रेलिवेंट तो होगा। सुपर रेलिवेंट का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट वही चीज, जैसे फॉर एग्जांपल स्पून की बात करें, स्पून, ठीक है, ये क्या है, सुपर रेलिवेंट है। अगर मैं कहूँ कि कटलरी स्पून या गोल्डन स्पून, ठीक है, ये रेलिवेंट होता है, ये सुपर रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ कीवर्ड जो कि आसानी से मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मल यूज में होते हैं, कुछ कीवर्ड जो है वो किसी के साथ स्पेसिफिक दिए जाए, ठीक है, तो उसको जो है आप जो है वो रेलिवेंट कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बास्केट आई है, ये आपको बास्केट नजर आई, इस वजह से आपने कहा ओके, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, ये आपके कीवर्ड पे तो निकली है लेकिन स्पॉन्सर्ड है, इसको तो हम ये समझ लें कि इसको ज्यादा वो नहीं देखेंगे, क्योंकि हम बेसिकली पीएल कर रहे हैं, तो पीएल में ज्यादातर चीजें जो है वो ऑर्गेनिक ही देखी जाती हैं, ना कि स्पॉन्सर्ड, मतलब एक एडवर्टाइज करके एक चीज आई है ऊपर, तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती, ठीक है, उसकी नहीं बिक रही इस वजह से तो वो एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, बाकी देखें अगर हम यहाँ से लेके, हालांकि ये देखें स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये तीनों तो स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर बास्केट आई है ना, ये तो सिर्फ आप समझ लें बास्केट आई है, ठीक है। यहाँ पर आपका गोल्ड का सेट भी लगा हुआ नजर आ सकता है आपको, ठीक है, अगर वो स्पॉन्सर्ड में है, भले वो इस कीवर्ड पे है, वो आगे जाके आपको पीपीसी में पता चलेगा कि अच्छा इस तरह भी होता है, ठीक है। अच्छा जी, कहने का मकसद है ये आपके इस कीवर्ड पे अगर ये आया है, देखिए बास्केट में ही है सारी चीजें, ओके, ये भी कुछ बास्केट टाइप ही है, ठीक है, हो सकता है ये इसको, नहीं बास्केट तो नहीं है खैर। अच्छा, ओके, ओके, लेकिन मतलब देखिए आप, ये अगर 48, अगर मैं यहाँ से इसको काउंट करना शुरू हूँ, यहाँ से 1 रेलिवेंट है, 2 3 4 रेलिवेंट है, 5 6 7, हालांकि चलो ये वुडन नहीं है, 6 7 ये भी शायद वुडन नहीं हो, प्लास्टिक की हो, ठीक है, तो तकरीबन मतलब जैसे रेलिवेंट ही है, रेलिवेंट ही है इसके। आपको कहीं पे स्पून तो नहीं नजर आ रहा ना, कहीं पे आपको कटलरी सेट तो नहीं नजर आ रहा ना, कहीं पे भी आपको माउस स्ट्रैप तो नहीं नजर आ रहा ना, मतलब ये मिलती जुलती प्रोडक्ट्स ही निकली है, मतलब ये रेलिवेंट है, ठीक है, तो ये इररेलेवेंट नहीं है, ठीक हो गया, तो इसको आप इररेलेवेंट के उसमें से आप निकाल देंगे। चलें जी, गुड हो गया, गुड टू गो हो गया। आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा रेलिवेंट। फिर अच्छा, 3 कैटेगरी होती है हमारे पास, सुपर एलिमेंट, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट उसी प्रोडक्ट को सर्च करवाए, ठीक है, फिर उसके बाद सुपर एलिमेंट के बाद रेलिवेंट, ठीक हो गया, फिर उसके बाद आप बात करते हैं कि बिल्कुल इररेलेवेंट। अच्छा इररेलेवेंट में कौन कौन से आएंगे, अच्छा मैं अभी अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि इररेलेवेंट इसी में कौन सा कीवर्ड है, इसमें आप कहते हैं सर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ऐसी वो है कीवर्ड है जो कि इररेलेवेंट है, मैं बताता हूँ कौन सा। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए, इस पे ये स्पॉन्सर्ड भी नहीं, ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, अब इसमें से जो कीवर्ड निकलेगा वो आपका इररेलेवेंट है, कौन सा, ये वाला, ये देखें, ये वाला जो कीवर्ड है ना, ये इररेलेवेंट है, क्यों, क्योंकि ये एक ब्रांड का नाम है, ठीक है, तो ये आपके लिए इररेलेवेंट हुआ।
ठीक है, आपको ये वाले जो इस तरह के वो होंगे ब्रांड नेम उनको निकालना होगा, ठीक है, ये आपके लिए इररिलेवेंट है, ठीक होगा। फॉर एग्जांपल इसके अलावा अगर मैं बात करूं इररिलेवेंट, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट के पीसेस हैं 32, ठीक हो गया, पैक ऑफ 32 है, यहाँ पर 36 आ रहा है, तो आपका इररिलेवेंट कीवर्ड क्या हुआ 36, ठीक है। पैक भी रहने दे क्योंकि पैक तो आप जाहिर सी बात है आपका होगा ही, ठीक है, ये वाला कीवर्ड काम का है, ये वाला कीवर्ड काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ही इररिलेवेंट इसमें से कीवर्ड कौन सा निकलेगा, फॉर एग्जांपल आपका जो इसका लिस्टिंग की जो प्रोडक्ट है इसका कलर फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक होता, ठीक है, अगर ये ब्राउन है या कोई और इसका कलर है तो फिर वो कलर भी आपका ये नेचुरल बता रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर आपका ब्लैक होता तो ये नेचुरल आपके लिए क्या होता, इररिलेवेंट होता कीवर्ड, ठीक है। तो इस तरह के रेलिवेंट, सुपर रेलिवेंट एंड इररेलेवेंट, इररेलेवेंट तो आपको बिल्कुल भी अपनी लिस्टिंग में नहीं लगाने चाहिए, ठीक हो गया। चले, गुड टू गो हो गया, बाकी तो माशाल्लाह अच्छा आपने सारा काम कर दिया है, ठीक है। 50 कीवर्ड आपने निकाले हैं, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। लिस्टिंग के लिए आपके पास जितने मैक्सिमम हो सके आप इसको सर्च करेंगे, अच्छी चीज देखेंगे, लेकिन एक और थोड़ी सी बात भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, एक और बात आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, जहां तक आपने सीखा वो ठीक है, आगे थोड़ा सा देखें। अगर मैं ये कहता हूं फॉर एग्जांपल ये वाला जो कीवर्ड है ये रेलिवेंट है या सुपर रेलिवेंट है, क्या है, ये वाला कीवर्ड मेरे एक जो कॉम्पिटिटर है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं किसी की, एक मिनट वीडियो बंद कर लीजिए अगर किसी की ओपन है तो, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, मैं ये कहता हूं ये अगर मैं मान लूं कि ये रेलिवेंट है, चले मतलब रेलिवेंट तो है, लेकिन ये इसका किरदार क्या है, कहाँ तक ये चलता है, ये जरा यहाँ पर लेकर आइएगा इसको, एक मिनट इसको क्लिक करूं, उसके बाद इसको यहाँ थोड़ा सा लेकर आऊं, तो देखिए जो आपने कॉम्पिटिटर उठाए थे ना इसके साथ वाले कितने थे, ये वाले थे वन, ये वाला देखें एसएन वो जो आपने कॉम्पिटिटर सेलेक्ट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौ नौ हो गए, ठीक है, नौ। और अब ये नौ वाले जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल किया है, ठीक है। कीवर्ड इस्तेमाल करने के बाद आपका जो पहला कॉम्पिटिटर था उसको क्या रैंक मिला है, ये वाला, ये इसको क्या नजर आ रहा है आपको, 6 6, मतलब क्या हुआ, कौन सा रैंक मिला है इसको, लेट मी शो, ये देखें यहाँ पर लेकर आए। अच्छा आपने एक मिनट पहले, तो सबसे पहले आप ये वाला कीवर्ड जो है वो उठा कर लेकर आए ताकि आपको नजर आए कि वाकई इसी कीवर्ड पे ये छठे नंबर पे बैठा है या नहीं बैठा, ठीक है। चलिए ट्राई कर लेते हैं इसको, देख लेते हैं इसको, यही वाला कीवर्ड है, ठीक है। अब ये वाले कीवर्ड पे जो आपका कॉम्पिटिटर है वो 6 नंबर पे उसको वो बैठा हुआ है, ठीक है। ये चेंजेस होती रहती है लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, छठे नंबर पे तो ये आ रहा है, ठीक है। तो आपके ये वाला कॉम्पिटिटर जो है वो, अच्छा ये स्पॉन्सर्ड तो नहीं है मेरे ख्याल से, अच्छा जी, ये वाला इसका आपका किधर चला गया, ये वाला कॉम्पिटिटर है, इसको थोड़ा सा एस हम ले लेते हैं इसका और चेक कर लेते हैं इसके पास कौन सी वो है, 6 नंबर पे है, हमने इसका एसएन चेक कर लिया, एसएन को हम यहाँ पर लेकर आ गए, कौन सी प्रोडक्ट थी, इसके पास छठे नंबर पे ये वाली प्रोडक्ट है बेसिकली। अब यहाँ पर आके देखें कि ये इसका ब्रांड नेम क्या है, ये है, ये ब्रांड नेम है इसका, ठीक है। अच्छा एक मिनट एक और मैं देख लेता हूँ, अच्छा यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि इसका क्या है, ये कॉटनी, ठीक हो गया। अच्छा कॉटनी छठे नंबर पे बैठा है या नहीं, यहाँ से हमें पता चलेगा। देखिए ये रैंकिंग चेंज भी होती रहती है, ठीक है, एवरी सेकंड आपको ये चेंज होती हुई मिलेगी, लेकिन होगा ये यहीं कहीं पे, ठीक है। ये देखें ये पड़ा हुआ, ठीक है। अब ये कौन सा रैंक में, अभी जाहिर सी बात है सेल्स की वजह से ये ऊपर नीचे हो गया होगा, ठीक है, ये सेल्स की वजह, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ये वो नहीं है पीपीसी के थ्रू नहीं है, पीपीसी के थ्रू होता
तो इसको आप बिल्ड करके इसकी जो है वो जो स्पॉट है वो आप उसको मेंटेन कर पाते, ठीक है। लेकिन अब ये ऑर्गेनिक है, जाहिर सी बात है इससे ज्यादा इसके सेल्स आ रही होगी, इसीलिए ये इससे पहले बैठा हुआ है, इसकी इससे ज्यादा आ रही होगी सेल, इससे इसके इससे ज्यादा आ रही होगी, इसलिए इनको ये स्पॉट ये संभाल के बैठे हैं अपनी भी सेल्स और क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है। तो अब आपने देखा कि आपका ये वाला जो एसएन नंबर था वो कौन से स्पॉट पे बैठा हुआ था जब आपने इसको डाउनलोड किया कल या परसों में, ये छठे नंबर पे बैठा था, ठीक है। मतलब ये अच्छा कीवर्ड है, कीवर्ड भी मतलब प्रोडक्ट भी वही आ रही है और किसी और ने इसको इस्तेमाल किया तो उसको किस नंबर पे इस कीवर्ड ने बिठाया, छठे नंबर पे। अच्छा, जो दूसरा आपका कॉम्पिटिटर वो किस नंबर पे बैठा हुआ है भाई, 9 नंबर पे बैठा हुआ है, बहुत जबरदस्त कीवर्ड है फिर तो ये। अच्छा, फिर 7वें नंबर पे बैठा है, 10वें नंबर पे बैठा है, 5th नंबर पे बैठा है, सेकंड, 13, 4, 14, ठीक है। ये देखिए मतलब समझ लें कि सारे के सारे जो है जितने भी इस कीवर्ड को जिन्होंने इस्तेमाल किया है वो पहले पेज पे ही बैठे हैं। पहले पेज पे कितने स्पॉट होते हैं आपको बताया था, 48 होते हैं, ठीक है। ये कितने स्पॉट हैं, 48, ठीक हो गया। इन चार को छोड़ के बाकी ये वाले 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 48 है, ठीक है। और इन 48 में से सब लोग कहाँ पे बैठे हैं, किस कोई ना कोई इनको रैंक कोई ना कोई स्पॉट मिला हुआ है, छठे पे कोई स्पॉट पे बैठा है, कोई 9 पे बैठा हुआ है, कोई 7 नंबर पे बैठा हुआ है, कोई 10th नंबर पे बैठा हुआ है, किसी के पास 5th नंबर वाली लिस्टिंग है, किसी के पास दूसरे नंबर पे लिस्टिंग है, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा यहाँ देखें, ये स्कोर भी आपको बता रहा है। देखिए जो कीवर्ड अच्छा है, ठीक है, ये कीवर्ड अच्छा था ना, अभी आपने देखा इसकी मुलाहिजा किया आपने, इसकी जो कारकर्दगी थी, ठीक है, पहले पेज पे बैठा है। आप इसका स्कोर भी देख लीजिए, कॉम्पिटिटर परफॉर्मेंस स्कोर, परफॉर्मेंस स्कोर इसका क्या है, 10 है। इसका मतलब जिसके पास 10th स्कोर नंबर आएगा उसका उसका कीवर्ड अच्छा है, उसकी प्रोग्रेस अच्छी है। कीवर्ड तो अच्छा है लेकिन कीवर्ड की प्रोग्रेस क्या है, वर्थ क्या है, वो अगर जिसके पास 10 स्कोर है, आखिरी 10 है, ठीक है जी। जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि एक बात को माइंड में रखिएगा कि अमेज़न पे जितना भी बिजनेस है फर्स्ट पेज पर होता है, ठीक है। कोई भी चीज अगर आप खरीदने जाते हैं अमेज़न पे, कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप कभी भी सेकंड पेज पे जाने की जहमत नहीं करते हैं। हम फर्स्ट पेज पर ही विजिट करते हैं कि हाँ जी हमें कोई चीज पसंद आ रही है या नहीं, पहली बात। अच्छा, अब इस कीवर्ड का मतलब है कि जी ये 6th पोजीशन पर रैंक कर रहा है या 8वीं पोजीशन पर, इसका मतलब क्या है। पहले तो ये समझें कि पहले पेज पे कितनी पोजीशंस की जगह होती है। पहले पेज पे 1 से लेके 48 पोजीशंस तक जगह होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है, ये देखिए फर्स्ट पेज पे 1 से लेके 48 पोजीशन रैंक कर रही हैं, जबकि टोटल इस प्रोडक्ट में लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो है 280। अब उन 280 को कोई नहीं जानता क्योंकि वो दूसरे तीसरे चौथे पेज पे उनको अमेज़न ने फेंका हुआ है, ठीक है। अब इन कीवर्ड्स पे वर्किंग करने का क्या मतलब है, ये एक अच्छे वीए को अच्छे से पता होता है कि कीवर्ड्स आपने ऐसे ढूंढने हैं जिनको हम पीपीसी में यूज करेंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाएगी, ठीक है। इन कीवर्ड्स की पोजीशन देखने का मतलब सिर्फ ये है। अगर कोई ऐसा अनाड़ी भी है जो कहता है कि बस जी दे दे मुझे, मैं पीपीसी कर लूंगा, और उसने इन कीवर्ड्स पे सर्चिंग नहीं की, वर्किंग नहीं की, पोजीशंस नहीं देखी, और उसने अपनी तरफ से अपने दिमाग को यूज करते हुए उसने रिलेटेड कीवर्ड्स लगा दिए, तो आप कभी भी फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं कर पाएंगे जी। जी हाँ बिल्कुल, ठीक कहा मैडम ने। चलें जी, ये देखें स्कोर अगर आप इसका चेक करें। अच्छा, हम थोड़ा सा नीचे अगर आ जाते हैं, ये देखें 6 इसका लास्ट स्टेज होता है, मतलब 6 से स्कोर और कम नीचे आए, 4 5 3, जिसके पास आपके कॉम्पिटिटर का स्कोर परफॉर्मेंस स्कोर आए तो मतलब वो अच्छे कीवर्ड नहीं है, कोई खास कीवर्ड नहीं है। जिसके पास मिनिमम 6 स्कोर आए तो उसका अच्छा ही रैंक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखें जरा, इसको स्कोर 6 मिला है, लेकिन इसका एक कॉम्पिटिटर को बेचारे को कहां पर कौन से नंबर पे इन्होंने बिठाया है, इस कीवर्ड ने 117 नंबर पे। मतलब ये कौन से पेज पे होगा, 48 फर्स्ट पेज, 48 के बाद वाला सेकंड पेज, ठीक है, फिर थर्ड पेज, ये थर्ड पेज पे बैठा हुआ है, ठीक है, इस कीवर्ड को निकाल के। लेकिन इसको
स्कोर 6 कैसे मिल गया? वो इसीलिए मिला क्योंकि बाकी तो देखे ना, बाकी जो बैठे हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, वो 19 नंबर पे बैठा है, 19, फिर 74 ये सेकंड पेज पे बैठा हुआ है, ये फर्स्ट पेज पे बैठा है, ये भी फर्स्ट पेज पे, ये भी फर्स्ट पेज पे, ये सारे फर्स्ट पेज पे बैठे हैं, ये सेकंड पे। ठीक है, तो इस वजह से इसको परफॉर्मेंस स्कोर इसको मिला 6। ठीक है, अब इस तरह से आप अपने कीवर्ड को जज करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, रीड करते हैं, आपको पता होता है कि अच्छा इसकी क्या स्कोर की परफॉर्मेंस है। ठीक हो गया? इसके अंदर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। क्योंकि आपकी लिस्टिंग अगर अच्छी हुई होगी तो आपको बहुत कम जो है वो चांसेस हैं कि आपको जब आप पीपीसी करेंगे तो ज्यादा आपको सेल मिलेगी, ज्यादा आपकी जो है वो अच्छे से होगी। ठीक है, क्योंकि आपको रेलेवेंट कीवर्ड सारी चीजें आपने ऑलरेडी डाली हुई है, तो आपको जैसे ही सेल मिलेगी तो आपको आपके लिए रिपोर्ट बहुत अच्छी बनेगी, फिर आपकी पीपीसी भी बहुत अच्छे से रन होगी। ठीक है, और फर्स्ट टाइम जो जब आप बना रहे होते हैं आपकी पीएल की लिस्टिंग, उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किसी एक्सपर्ट वीए से जो है वो अच्छे वीए से आप राब्ता करें। ठीक है, आपसे मुराद जो कारोबार करने वाला है अमेज़न के ऊपर। ठीक हो गया? अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं, चले फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, आपने रेलिवेंट, सुपर रेलिवेंट कीवर्ड निकाल लिए, ठीक है, और इररेलेवेंट इनमें से आपने निकाल दिए। ठीक हो गया, अब क्या करना है? जी जी मैडम। जी अच्छा जी, ये जितने भी आपने रेलिवेंट कीवर्ड्स निकाले होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको कर लेंगे कॉपी। ठीक है, मैं इन्हें कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि अभी इन पे हम प्रैक्टिकली वर्क करने जा रहे हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया। अब आप लोग अपना हीलियम 10 वेब ओपन करेंगे। इसको लॉग इन कर रही हूँ। अच्छा जी, अभी तक आपने यहाँ पे जो ऑप्शंस स्टडी किए वो था ब्लैक बॉक्स, मैग्नेट, सेरेब्रो। ठीक है, आज आप न्यू ऑप्शन इसका रीड करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड फ्रैंकेनस्टाइन। ठीक है, आपने इसको वन टाइम क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, अब ये जो पहला बॉक्स आ रहा है ओरिजिनल कीवर्ड्स वाला, ठीक है, जो कीवर्ड्स मैं कॉपी करके लाई थी, ठीक है, सिंपल आपने इस बॉक्स में लाके उसको पेस्ट कर देना। ठीक है, इस तरीके से पेस्ट करेंगे। अब नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, लिखा हुआ है ऐड ओनली स्पेसेस। ठीक है, इस पे ऑलरेडी चेक्स लगे हुए हैं, आप बस पढ़ लें, आपने इनको अनचेक नहीं करना। रिमूव डुप्लीकेट, इनमें से ऐसे कीवर्ड्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो उनको ये रिमूव कर देगा। ठीक है, उसके अलावा जो इन्वर्टेड कॉमास, ये वो इस तरह की जो भी चीजें इजाफी होंगी वो ये रिमूव कर देगा। जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स के साइंस जो होते हैं वो सारे ये रिमूव करेगा। आपने सिंपल नीचे आना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आप ये देखें, पहले मैं पुराने बॉक्स में जाऊंगी, वहां पे देखें टोटल कैरेक्टर्स आप लोगों ने यहाँ पे लिखे थे 916 और वर्ड्स बन रहे थे 156। अब इसने मुझे फिल्टर करके छांटी करके दिए हैं, तो देखिए कितने बन रहे हैं, 212 कैरेक्टर्स बन रहे हैं और वर्ड्स आपके पास रह गए हैं 33 फिल्टर हो गए। अभी ये जो फिल्टर हुए हुए कीवर्ड्स हैं इनको मुझे आगे लेके जाना है स्क्रिबल्स में। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है स्क्रिबल का, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आगे मूव हो जाएंगे। यहाँ पे एक बात आप लोग कॉपी पेंसिल पे लिख लें कि असाइनमेंट की हद तक आपने 50 कीवर्ड्स ढूंढे, ठीक है, कोई बात नहीं, पहली असाइनमेंट थी। जब आप प्रैक्टिकली किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं तो कम से कम भी आप 300 कीवर्ड्स पे वर्किंग करके आते हैं। एटलीस्ट आपके पास 300 रेलिवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, उनको फिर आप कॉपी करके यहाँ पे लाते हो। अच्छा जी, हम स्क्रिबल में आ गए हैं, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई का, इस पे अब हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से ये आपके पास तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो कीवर्ड्स अब आपके पास रेडी टू यूज हैं।
अब हम आपको दिखाते हैं स्लाइड के थ्रू के लिस्टिंग है क्या, बनाते कैसे हैं। सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं या सबसे पहले उसका टाइटल बनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जी, पीएल के लिए जब आप लोग लिस्टिंग बनाने जा रहे होते हैं, सबसे पहला काम होता है जनाब, आपने उसका टाइटल बनाना है। टाइटल बनाने के लिए पैटर्न क्या है पहले उसको अच्छे से समझ लें, देख लें। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइटल को हेडिंग के नेम से लिखा हुआ है। ठीक है, आप हेडिंग बोलें या टाइटल बोलें एक ही बात है। सबसे पहले आप लोग अपना ब्रांड नेम टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैं जिस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने जा रही हूँ उसका ब्रांड नेम है फाइंड एम्स, तो सबसे पहले मैं टाइप करूंगी फाइंड एम्स। ठीक है, ये इसका पैटर्न है जिसको हमने फॉलो करना है। एग्जैक्ट ब्रांड नेम के बाद आपकी जो प्रोडक्ट है, जैसे वुडन पैक्स सबिका की प्रोडक्ट थी, आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, प्लस उसके बाद आपका जो मटेरियल है डेफिनेटली वो वुड में है, आप उसका मटेरियल मेंशन करेंगी। ठीक है, अब कितने पैक्स की आपकी लिस्टिंग बना रही है, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 16, पैक ऑफ 20, इट्स अप टू यू। ठीक है, वो आप मेंशन करते हैं। अब उसका कलर क्या है, वुडन कलर है, ब्राउन कलर है, व्हाइट कलर है, वट एवर जो भी उसका कलर है आप कलर मेंशन करते हो। उसके बाद उसकी डायमेंशन या डायमीटर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटी चीज है तो हम 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 सेंटीमीटर, इस तरीके से लाइक दिस हम उसको मेंशन कर देते हैं। अब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने एक प्रोडक्ट की बनाई थी, तो अब ये देखें फीफा जो है उनका ब्रांड था। ठीक है, फीफा बेडिंग पिलो बेसिकली प्रोडक्ट थी, बेडिंग पिलो, केस ऑफ 4 पैक वो लोग बेच रहे थे। ठीक है, ये लिखा गया। कलर क्या था जनाब, ग्रे पिलो केसेस। ठीक है, साइज क्या था 50 मल्टीप्लाइड बाय 75 सेंटीमीटर्स। थोड़ा सा आगे उसके मटेरियल के बारे में प्रॉपर्ली एनहेंस करके लिख दिया कि सॉफ्ट ब्रश्ड माइक्रोफाइबर विद एनवेलप क्लोजर। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न पे खोलते हैं तो सबसे पहले उसका टाइटल इसी तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाया गया होता है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आप टाइटल बना रहे हैं। ठीक है, तो टाइटल में कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपने उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि टाइटल आपकी ऐसी चीज़ है, आप एक मर्तबा बना लेते हैं तो फिर ये दोबारा रिमूव नहीं होगा। ठीक है, और इसका जो टाइटल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसको टाइटल को आप सेलेक्ट कैसे करेंगे? सेलेक्ट आप इस तरह से करेंगे, क्योंकि ये जब आप टाइटल बना रहे होते हैं ना, एक दफ़ा आप टाइटल बना के और पूरी लिस्टिंग बना के जब इसको सेव कर लेते हैं तो अमेज़ॉन क्या करता है, आपका आपके रेफरेंस से आपके बिहाव पे गूगल पे भी वो शीट जो है वो आपकी लिस्टिंग बना लेता है। ठीक है, उसकी डुप्लीकेट गूगल पे भी दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कभी, अगर आप इस तरह जाके और अमेजोन, बल्कि गूगल पे ही सिर्फ अगर बात करें तो इनका एक सेकंड प्लीज, क्या नाम था इनका, वुडन, हाँ। अच्छा जी, अब ये जरा देखिए यहाँ पे, अभी थोड़ा सा अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो कहीं ना कहीं पे ये देखिए, ये आपको मिल गई आपकी लिस्टिंग। ठीक है, अब इसने खुद तो आके नहीं बनाई होगी। ठीक है, अभी ये अमेजोन पे ही ओपन होगी, मैं इसको देख लेता हूँ। एक सेकंड, चलो दोबारा हम कर लेते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये आ गई, लेकिन ये तो कुछ और है। चलो एक सेकंड, इसी को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये तो नहीं है, एक सेकंड, चलिए यहीं से लेते हैं, क्या मुश्किल है। फर्स्ट वाली वुडन पेजेस, चलो इसी को ही कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए वाला, ये देखें, आ गई लिस्टिंग आपकी, ये देखें।
अच्छा, एक ही लिस्ट आई है। एक और अगर देखें कोई और आती है यहाँ पे, और एक और ये वही है लिस्ट, नहीं ये तो एडवर्टाइज वाली है, ठीक है। ये वाली देखें ये किसकी है, इसकी चेक कर लेते हैं। ये वैसे कि ये 36 पैक में था, ठीक है, 36 पैक वाला था। और ये कितने वाला है इसको देख लेते हैं, ये भी 36, मतलब ये सेम ही है मेरे ख्याल से, ठीक है। उसको बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो एक ही लिस्ट है वो। अच्छा, आपने एक मरतबा सर्च जरूर कर लेना है, ठीक है। और भी अगर कोई लिस्ट हो तो उसको देख लीजिए, अगर आपको मिलती है तो। नहीं मिल रही, ठीक है, फर्स्ट पेज पे ही चाहिए हमें। अच्छा जी, अब ये इसने जाहिर सी बात है खुद नहीं बनाया होगा, लेकिन इसने क्या किया, इसने कैनोनिकल यूआरएल यूज किया है, इस वजह से इसको जो है वो इतनी अच्छी वो जो है वो रैंक मिली है गूगल पे भी। अब आपने क्या करना है, इसके दो तीन तरीके हैं इसके कैनोनिकल निकालने का, ठीक है। अगर बिल्कुल आसान तरीका बताऊं तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये वाले जो इसके 5 वर्ड होते हैं ना, अगर इसकी बात करूं तो ये तो इसका वो हो गया अपना ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गए 2, ये हो गया 3, एंड ये 4। अच्छा 1 2 3 4, अच्छा जी 5 टोटल हो गए, ठीक है। इसको कॉपी कर सकते हैं आप यहाँ से, ये इसका ओरिजिनल कैनोनिकल है। अच्छा, इसको अगर कंफर्म करना है तो फिर कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर आए, राइट क्लिक करें और व्यू सोर्स पेज पे चले जाए, ठीक है। थोड़ी देर इंतजार करें और उसके बाद इसको आप कंफर्म करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल F प्रेस करें और यहाँ पर आके लिखें कैनोनिकल, ठीक है। कैनोनिकल, इसको आप ओके जी, ये देखें ये बता रहा है आपको, ये है इसका असल कैनोनिकल। और कैनोनिकल हमेशा 5 अल्फाजों का होता है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो है वो जाहिर सी बात है आपका अपना ब्रांड नेम ही होता है, ठीक है। कैनोनिकल इसका ये है, ठीक हो गया। अच्छा जी, वहां से आपने वैसे ही कॉपी कर लिया था। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस हिसाब से अपना टाइटल बनाएंगे। जो आपने हेडिंग बनाई थी ना, वो इन अल्फाजों को आपने ऐड करना है, ठीक है। कैसे ऐड करना है, आप अब इसको लेकर जाएं यहां पर, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा मैं कर सेकंड, बल्कि यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, यहाँ पर आके फिर इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये भी ऐड करने हैं इसके। लेकिन ये वाली जो है ये तो इसका ब्रांड नेम हो गया, इसको तो आप हटा दें, ब्रांड नेम को आपने हटा दिया, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद ये जो स्पेस इसका आ रहा है, इसको आप डैशेस जो आ रहे हैं इसको हटा दीजिए, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको दोबारा आप यहाँ से प्रोसेस करवाएं, ठीक है। ये आ गया, इसको आप दोबारा स्क्रबल्स में लेकर जाएं